आप अपने बचत खाते में अपनी कमाई, सैलरी आदि का पैसा जमा रखते होंगे। इसकी कितनी लिमिट होती है, इसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते। इसे लेकर आरबीआई व इनकम टैक्स विभाग ने नियम तय किए हुए हैं। इन नियमों की पालना करना हर ग्राहक के लिए जरूरी है। बचत बैंक खाते में कितना पैसा रखने की छूट होती है, आइए जानते हैं इस बारे में तमाम सवालों के जवाब इस खबर में। मेरा नाम है दीप्ति और आप देख रहे हो दीप्ति राव राणे यूट्यूब चैनल। आज के समय में हर किसी के पास बैंक खाता है। खासकर बचत खाते की जरूरत खुद के वित्तीय लेन देन व सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी पड़ती है। बचत खाते में पैसे जमा करने व रखने को लेकर आरबीआई व इनकम टैक्स विभाग ने नियम भी तय किए हुए हैं। इन नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई को अमल में लाया जा सकता है। बता दें कि बचत खाते में 10 लाख रुपए से अधिक की रकम रखने वालों को इनकम टैक्स विभाग के इस बारे में निर्धारित नियमों की जानकारी होनी जरूरी है। इसके साथ ही आरबीआई के नियमों का पालन करना भी जरूरी है। सेविंग अकाउंट में पैसा रखने की लिमिट कितनी है? निगरानी और रिपोर्टिंग के तौर पर बैंक और इनकम टैक्स विभाग आपके खाते में होने वाले हर वित्तीय लेन देन पर नजर रखते हैं। संदेश या जांच के दायरे में आने पर इनकम टैक्स विभाग से आपसे पूछताछ करते हुए पूरी जांच भी कर सकता है। यदि आपके बचत खाते में 10 लाख रुपए से अधिक की रकम जमा है या इससे ज्यादा रकम जमा करा रहे हैं तो बैंक इसकी सूचना आयकर विभाग को दे सकता है। आयकर विभाग आपसे इसक जानकारी मांगता है तो आपको यह साबित करना होगा कि यह राशि वैध है और आपके इनकम सोर्स या स्रोतों से मेल खाती है। अवैध तरीकों से नहीं कर सकते धन जमा। सेविंग बैंक अकाउंट में जो पैसे जमा आप रखते हैं उसका स्रोत और कमाने का तरीका वैध होना चाहिए। आयकर विभाग आपके द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होना चाहिए, नहीं तो वह जांच भी कर सकता है। जांच में खाते में जमा रकम की जानकारी सही नहीं पाई जाती है या आप अवैध तरीकों से धन जमा करते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जुर्माना और टैक्स के नियम। आपके बचत खाते में जमा पैसों को लेकर अगर इनकम टैक्स विभाग की जांच में यह साबित हो जाता है कि आपने अवैध धन जमा किया है और उसका स्रोत सही नहीं है या आप बता नहीं सके तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। बचत खाते में जमा रकम पर इनकम टैक्स विभाग की ओर से लगभग 60% टैक्स और 25% सरचार्ज लगा दिया जाता है। इसके अलावा 4% सेस चार्ज भी भुगतना पड़ सकता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि वह पूरा अवैध धन विभाग वापस ले लेगा। न्यूनतम बैलेंस कितना हो? कुछ बैंक बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस की शर्त नहीं रखते। वे जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट की सुविधा भी देते हैं। इसका फायदा ग्राहकों को मिलता है। रेगुलर सेविंग अकाउंट। अगर आपको रेगुलर सेविंग अकाउंट रखना है तो ज्यादातर बैंक इसके लिए न्यूनतम बैलेंस की शर्त रखते हैं। यह न्यूनतम बैलेंस बैंक और अकाउंट के अनुसार अलग भी हो सकता है। अधिकतर बैंकों में यह शहरी क्षेत्रों में 5,000 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 रुपए के आसपास है। बचत खाते में पैसे रखने को लेकर नियम क्या है? वित्तीय लेन देन की सीमा। एक वित्तीय वर्ष में सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए या उससे अधिक रुपए नकद जमा करते हैं तो बैंक को इसकी सूचना आयकर विभाग को देनी होती है। इसके अलावा यदि कोई खाता धारक एक वित्तीय वर्ष में 2 लाख रुपए या उससे अधिक का लेन देन एक ही जगह यानी एकल लेन देन करता है तो उसकी जानकारी भी आयकर विभाग को बैंक दे सकता है। डिविडेंड और ब्याज की आय। आपके सेविंग अकाउंट में जमा पैसों से जो ब्याज मिलता है वह 10,000 रुपए से अधिक होता है तो बैंक इसे भी आयकर विभाग को रिपोर्ट कर सकता है। यही नियम डिविडेंड यानी लाभांश पर भी लागू होता है। बड़े लेन देन की सूचना दें। यदि आप सेविंग अकाउंट के पैसे से किसी बड़ी संपत्ति की खरीदारी करते हैं तो आपको उसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स विभाग को करनी पड़ सकती है। इसे अपने ध्यान में रखें। सूचित करना अक्सर जरूरी भी होता है। केवाईसी प्रक्रिया का पूरा होना जरूरी। बैंक में सेविंग अकाउंट खोलते समय और समय समय पर केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करना ग्राहक के लिए जरूरी होता है। इससे बैंक आपके खाते में होने वाले सभी प्रकार के लेन देन पर आसानी से नजर रख पाता है। इसीलिए बैंकों में इस प्रक्रिया की अनुपालना को जरूरी किया गया है। पैन कार्ड का उपयोग है जरूरी। बैंक में कोई बड़ी वित्तीय लेन देन करना है तो सबसे पहले इसके लिए पैन कार्ड की अनिवार्यता लागू होती है। यदि आप एक निश्चित सीमा से अधिक राशि का लेन देन करते हैं और आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो बैंक इस बारे में इनकम टैक्स विभाग को रिपोर्ट कर सकता है और आपको इसका सही जवाब देना होगा, अन्यथा आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।